कुमार सचान आज गणेशगढ़ गांव में हूं और मुद्दा है गौ आधारित प्राकृतिक खेती का। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि पिछले 50-60 सालों से रासायनिक खेती में हम इतना आगे निकल गए कि उसके कारण ये सॉइल, ये बायोडाइवर्सिटी सब वीक हो गई। आज की तारीख में जब प्राकृतिक खेती की बात आती तो यही आता है कि रसायनों से मुक्ति कैसे मिले। और मैं कहता हूं कि रसायनों को तो हम बेमतलब में बदनाम करते हैं। रसायन से भी कहीं ज़्यादा खतरनाक ये ट्रैक्टर हमारे लिए। ये जमुना प्रसाद जी किसान हैं, आज भी शिद्दत के साथ बैल से खेती करते हैं। चूँकि बैल गौ आधारित प्राकृतिक खेती की जब भी बात होगी तो मैं कहूँगा, मैं कहता भी हूँ कि जो लोग गौ आधारित प्राकृतिक खेती में पेशाब में, गौमूत्र और गोबर में आकर टिक गए हैं, वो अभी पूरे होशो हवास में नहीं है। गौ आधारित प्राकृतिक खेती का मतलब है कि फिर से खेती बैल से कैसे शुरू हो, क्योंकि सॉइल की जब प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो पेस्टिसाइड डाल करके और यूरिया डीएपी डाल करके तो मैंने सॉइल की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को ख़राब किया है। लेकिन 2.5, 3 और 4 टन का ट्रैक्टर जब एक खेत में कभी 10 बार दौड़ता है तो आपको मालूम है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कितनी लॉस होती हैं। साथ ही साथ हम सड़क बनाते हैं तो बुलडोजर चलाते हैं सिर्फ इसलिए कि मिट्टी कॉम्पैक्ट हो जाए। यहाँ भी तो वही करता हूँ कि एक खेत में अगर मैं 7 बार अपने ट्रैक्टर से जुताई करता हूँ तो 3-4 टन का ट्रैक्टर 7 बार जब ज़मीन में दौड़ता है तो मिट्टी कॉम्पैक्ट हो जाती है और बारिश का पानी नीचे नहीं जाता है। तो जब प्राकृतिक गौ आधारित प्राकृतिक खेती की बात करेंगे तो मैंने एक दिन बोला था, गाय का पहला जो उपहार है मानव जीवन के लिए वो बैल है। और कालांतर में बैल के लिए ही लोग गाय पालते थे। जब गाय बछड़ा देती थी तो घर में खुशियां मनाई जाती थी। दूसरा उसका उपहार दूध था। आज की तारीख में ये देश के सारी यूनिवर्सिटी और सारे केबी के मतलब ये नकल करने की ऐसी होड़ लगी है कि देश के किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र में चले जाइए तो सब के सब जीवामृत, घन जीवामृत, जीवामृत, बीजामृत, 10 पानी यार भाई मेरे, और बोर्ड भी लगा रखा है गौ आधारित प्राकृतिक खेती। ऐसा लगता है जैसे सबके दिमाग में कुछ कीड़ा जो है घुस गया हो। देश की नीतियों से निवेदन है, आम जनमानस से निवेदन है, बुद्धिजीवियों से निवेदन है कि अगर हम नेचर के साथ यूं ही हंसी मजाक का सिलसिला जारी रखें, नेचर के साथ अगर हम गुड्डे गुड़िया का खेल खेलते रहे, गौमूत्र में केमिकल प्रॉपर्टीज तलाशते रहे, कितने जीवाणु हैं, गोबर में कितने जीवाणु हैं, तो मैं बता रहा हूँ देश में गाय नहीं बचेगी। और इतिहास साक्षी है कि ये भारत तब सोने की चिड़िया था जब बैल से खेती होती थी। और जैसे जैसे बैल आधारित कृषि कम होती जा रही है, दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि हम पूरे विषय को नहीं समझ पा रहे हैं। प्राकृतिक खेती का मतलब है प्रकृति का परिवेश कैसे खूबसूरत हो। तो प्रकृति के परिवेश के खूबसूरत होने के लिए भारत जैसे छोटे से देश में जिसके पास ज़मीन का हिस्सा कुल 2.5% है और पॉपुलेशन 18% है, हम जैसे लोग अगर प्राकृतिक संसाधनों के साथ यूं ही मतलब नकल टप्पस करते रहेंगे ना कि वो जापान में, ये अमेरिका में, वो रसिया में, वो अरे भाई नकल हम उस देश की करें जो प्राकृतिक संसाधनों के नाम पर हमसे थोड़ा गरीब हो और हमसे अच्छा हो। तो मेरे पास चूँकि पॉपुलेशन बहुत है इसलिए मैकेनाइजेशन, हमको मैन पावर का और ये पशु शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैकेनाइजेशन देश के लिए बिल्कुल जो है उचित नहीं है। और अगर इस बात को कोई इग्नोर करता है तो मेरा जो अध्ययन है, 20 साल समय गुजरता नहीं दीजिए, 20 साल, और हालात तो अब भी बदतर है ना। किसी भी चेहरे पर मुस्कान नहीं है, कोई व्यक्ति सुखी नहीं है, कोई व्यक्ति स्वस्थ नहीं है। कारण कि ये प्रकृति स्वस्थ नहीं है। तो प्रकृति को स्वस्थ करने का नाम ही है प्राकृतिक खेती और कुछ नहीं है मित्र। जिस दिन ये पंच महाभूत आपके समझ में आ जाएंगे सब कुछ सही होगा। और उसमें योगदान एक बैल का भी है। और आज तो किसान छोटा हो चुका है ना। एक जमाना था जब 10 हेक्टेयर का किसान था और मजबूरी थी कि एक बैल से काम नहीं चलता है।
आज तो भूमि का खंडन इतना तेजी के साथ हुआ है कि 1 हेक्टेयर से बड़ा किसान कोई बचा ही नहीं है। तो आज की तारीख में तो बैल बहुत ज़रूरी है। बैल नहीं पालेंगे, आनाकानी करेंगे तो मित्र मैं बता दूं बचना हमको भी नहीं है। नमस्कार। बचना है डॉक्टर साहब।